अंबापुर गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम नंदा था। नंदा अपने छोटे से घोंसले में अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। अंबापुर गांव बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन एक दिन अचानक गांव में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज फैल गई कि लोग घबरा गए। सारे गांव वाले अपना घर छोड़कर भागने लगे। नंदा ने अपने बच्चे को पंखों में समेटा और वह भी जंगल की ओर उड़ गई। वह जंगल बहुत अनोखा था। वहाँ आम के पेड़ थे, सेब के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, केले के पौधे थे, पपीते के पेड़ थे और रंग बिरंगे फूलों से पूरा जंगल महकता रहता था। उसी जंगल में नंदा की मुलाकात एक प्यारी चिड़िया से हुई। उसका नाम लिली था। लिली बहुत दयालु और समझदार थी। धीरे धीरे नंदा और लिली की गहरी दोस्ती हो गई। लिली ने नंदा की बहुत मदद की। उसने नंदा के लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाने में भी साथ दिया। नंदा का बच्चा अब उस नए घोंसले में सुरक्षित रहने लगा। एक दिन नंदा और लिली भोजन की तलाश में निकली। उन्होंने नंदा के बच्चे को घोंसले में आराम से सुला दिया। जंगल में चलते हुए लिली ने नंदा से कहा, इस जंगल में फल बहुत है, लेकिन यहाँ एक अनोखा नियम है। यहाँ कोई भी फल तोड़ने से पहले पेड़ से अनुमति लेनी पड़ती है। नंदा हैरान हो गई। पेड़ से अनुमति? लिली मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि इस जंगल के पेड़ बोलते हैं। नंदा को यह बात सुनकर बहुत अचरज हुआ। वे दोनों एक आम के पेड़ के पास पहुंची। लिली ने प्यार से कहा, हे प्यारे आम के पेड़, क्या हम तुम्हारे कुछ फल ले सकती हैं? तभी पेड़ की पत्तियां हिली और एक मधुर आवाज आई, हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, फल तभी लेना जब सूरज सिर के ऊपर हो। नंदा और लिली बहुत खुश हुई। उसी समय एक चालाक कौआ यह सब देख रहा था। उसका नाम जारो था। जारो बहुत जलन करता था। वह पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगा, अगर मैं इन्हें डरा दूं, तो ये कभी फल नहीं खाएंगी। जारो उड़कर उनके पास आया और बोला, इन फलों को मत खाना। जो भी इन्हें खाता है वह मर जाता है। नंदा डर गई। उसके मन में अपने बच्चे का चेहरा आ गया, लेकिन लिली शांत रही। उसने कहा, हमने पेड़ से सुना है, फल जहरीले नहीं हैं। गलत समय पर तोड़ने से सजा मिलती है। जारो हंसकर उड़ गया। अगले दिन नंदा और लिली ने सही समय का इंतजार। जब सूरज बिल्कुल ऊपर आया, वे फिर उसी आम के पेड़ के पास गई। लिली ने कहा, हे प्यारे पेड़, अब क्या हम फल ले सकते हैं? पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटियों, अब समय सही है। नंदा और लिली ने धीरे से फल तोड़े और ढेर सारे फल अपने घोंसले में ले आईं। जब जारो ने यह देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने फिर से उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार नंदा डरी नहीं। वह बोली, हमने सच का रास्ता चुना है। हम पेड़ों की इज्जत करते हैं और दोस्ती निभाते हैं। लिली ने कहा, झूठ से डर पैदा होता है, लेकिन सच से हिम्मत मिलती है। जारो को पहली बार शर्म महसूस हुई। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। वह बोला, मैंने गलती की, मैं जलन में अंधा हो गया था। नंदा ने कहा, गलती मान लेना भी बहादुरी होती है।
जारो चुपचाप वहां से उड़ गया और उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। शाम होते ही नंदा और लिली वापस अपने घोंसले में लौटी। नंदा का बच्चा खुशी से चहक उठा। उन्होंने उसे प्यार से फल खिलाए। तीनों ने साथ बैठकर भोजन किया। रात को जंगल बहुत शांत था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराने लगी। नंदा, लिली और नंदा का नन्हा बच्चा तीनों सुकून से सो गए। और इस तरह अंबापुर गांव से शुरू हुई यह कहानी जंगल की दोस्ती, सच और हिम्मत की मिसाल बन गई। Thank you, Lily, for being such a नंदा लिली के wonderful friend. घोंसले में गई Your kindness और brightens my नंदा ने days. लिली को बुलाया। लिली जैसे ही नंदा के पास आई, नंदा ने उसे गले से लगा लिया। नंदा बहुत भावुक हो गई। नंदा ने लिली से बोला, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। और इसी तरह नंदा और लिली साथ में रहने लगे। यही थी नंदा, लिली और जारो की कहानी। ऐसी ही खूबसूरत और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।